नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, दीपावली सभी का अच्छे गया है। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। क्यों करते हैं, कब किया जाता है और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए हमें इस पूजा को, घर में कैसे करें। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी आता है ना कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ गोबर नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें पूजा करने का इच्छा होती है, पूजा करना भी चाहिए। तो ऐसे में हम कैसे पूजा करेंगे, तो इन सभी बातों को लेकर आज की वीडियो मैंने सजाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, 5 दिवसीय दीपावली के जो पर्व होता है उसमें चौथा दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन मनाया जाता है। इस साल संडे के दिन हमने दीपावली मनाया है और मंडे के दिन आधा दिन लगभग जो है ना अमावस्या रहेगी, इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से हमें मंगलवार के दिन गोवर्धन पूजा करना चाहिए। ठीक है, हिंदू शास्त्र में उदया तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए मंगलवार के दिन हम जो है ना गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा में क्या होता है, क्या संकेत देते हैं हमें, क्यों करते हैं हम इस पूजा को। समस्त ब्रिजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक छोटी सी उंगली में भगवान ने उठा लिया और सभी लोगों का रक्षा किया। भगवान इंद्रदेव के जो घमंड था उस घमंड को भी चूर्ण किया। साथ में इंसान को, सारे लोगों को, सभी लोगों को ये संदेश पहुंचाया कि देखो, जो भी चीज़ हमें जीने के लिए, सभी चीज़ जहाँ से हमें मिलती है उस चीज़ का मान सम्मान करना, पूजा करना। पूजा क्या होता है, किसी का मान सम्मान करना होता है, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत से गायों को चारा मिलता है, लोगों को फूल फल मिलते हैं, जल मिलते हैं, रहने के लिए गुफा भी मिलती है। तो खाना, रहना, हर चीज़ जो है ना गोवर्धन पर्वत से उस समय गोपियों को और सारे ब्रिजवासियों को मिलता था। इस यानी कि गोवर्धन पर्वत का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी इम्पोर्टेंस को रखने के लिए, इसी को सम्मान देने के लिए कि कोई हमारे लिए इतना सम्मानीय व्यक्ति है, सम्मान देने के लिए भगवान ने गोवर्धन पूजा का प्रचलन किया था। कहते हैं कि मन में जितने भी कष्ट है, दुख है, कोई आपका बहुत बड़ा कुछ चीज़ें है जो अटका पड़ा है, बिल्कुल नहीं हो रही है, कोई बड़ी बीमारी है, तो लोग क्या करते हैं ना, लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, दंड लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपने कभी देखा होगा ना वृंदावन में जाके, तो आपको दिखेगा कि कितनी कितनी कष्ट सहते हैं लोग। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दिन पूरे साल भर में ना एक समय ऐसा आता है जिसमें आप घर में इस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हो। गोवर्धन का कम से कम अगर आप 7 बार भी परिक्रमा घर पे ही छोटी से गोबर से भी गोवर्धन का पर्वत भी बना लीजिए छोटा सा, या आकृति बनाकर अच्छे से पूजा भी कर लीजिए, जैसे भी आपके लिए संभव है। और आप इनकी जो अगर 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो मन की कष्ट हारक माना जाता है। मन में जितनी भी जो भी आपका दुख दर्द कष्ट है उन सभी चीज़ को गोवर्धन हरण कर लेते हैं। तो इतना बड़ा पूजा है ये, इतना बड़ा कह सकते हैं मौका है हमारे लिए कि हमें इस पूजा को जरूर करनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात आपको बता के रखूँ, देखो बहुत जगह पे ऐसा होता है गोबर नहीं मिल पाती है। मैं खुद इस बात का बहुत बड़ा ये है कि मुझे भी हमेशा हर जगह गोबर नहीं मिल पाती है। मैं अगर गोबर मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा गोबर से लेकर जिस बार अच्छा से मिलता है उस बार अच्छे से गोवर्धन बनाती हूँ। जिस बार नहीं मिल पाता है गोबर से थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ जैसा बना लेती हूँ प्रतीक स्वरूप, और फिर लड्डू गोपाल जी के साथ उनकी पूजन करती हूँ। अगर ये भी संभव नहीं होता है, गोबर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी वाली उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है। इस तरह का कोई फोटोग्राफ भी आपको अगर मिल जाता है, ये तो बाज़ार में आराम से मिल जाता है, प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जो फोटोग्राफ्स है इनकी भी आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ गोवर्धन पर्वत का और गायों का भी पूजन किया जाता है। तो आपके पास अगर गौ माता की मूर्ति है, विग्रह है, आप उनकी पूजन कर सकते हैं। साक्षात रूप पे अगर उनकी टीका करें, उनका चारा खिलाए, उनको वस्त्र उड़ाए, क्योंकि थोड़े दिन में ठंडे आने वाले हैं तो इस समय गायों को ना वस्त्र भी दिया जाता है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। संभव नहीं है तो प्रतीक स्वरूप आपके घर में जो भी गौ माता आपने विराजमान किया है उनकी पूजन आप कर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें जितनी मैंने शेयर कर पाती हूँ एकदम शॉर्टकट में आप लोगों से शेयर किया। और आप चलिए हम देख लेते हैं पूजा विधि, कब हमें कैसे पूजा करनी है गोवर्धन की। तो चलिए
पूजा विधि सुन लेते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए, घर को साफ सफाई कर लीजिए। गोवर्धन पूजा कहीं कहीं सुबह और कहीं कहीं शाम के समय किया जाता है, तो अपनी परंपरा के अनुसार पूजा आप कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय की गोबर की आवश्यकता पड़ती है और गाय के गोबर से हमें गोवर्धन भगवान का इस तरह का, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इसी तरह का एक स्वरूप बनाया जाता है। अगर आप इतना अच्छा स्वरूप नहीं भी बना पाते हैं, कोई बात नहीं, जितने भी एक पुरुष आकृति बनाना होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गोवर्धन का इसी तरह का एक आकृति बनाया जाता है जिनकी इस दिन पूजन होती है। जिस जगह पर आप पूजन करेंगे उस जगह को साफ कर लीजिए और बढ़िया तरीके से वहाँ पे रंगोली दे दीजिए। रंगोली देने के बाद वहाँ पे गोबर से गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन की आकृति बनाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाने के बाद उनको अच्छी तरह से पूजन की जाती है। ध्यान रखें, गोवर्धन पूजा या तो आपको खुली जगह पे करनी चाहिए, मेनली आंगन में या तो फिर मुख्य दरवाजे के बाहर इस पूजा को की जाती है। आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने बैल्कनी में भी इस पूजा को कर सकते हैं। बंद घर में इस पूजा को नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए, एक दीपक आपको स्थापना करना है नाभि प्रदेश में। गोवर्धन जी की जो गोवर्धन आपने बनाया उनके नाभि प्रदेश में एक दीपक की स्थापना आप करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद गोवर्धन जी को कला व स्वरूप वस्त्र चढ़ाए। इसके बाद हम टीका करेंगे, तो सबसे पहले रोली से टीका करेंगे, चंदन से टीका करेंगे, हल्दी से टीका करेंगे, थोड़ी सी अक्षत चढ़ाएंगे और दुर्वा घास चढ़ाएंगे। फूलों से इस दिन गोवर्धन को सजाया जाता है। तो गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाया उनको बहुत अच्छी तरह से फूलों से सजाइए। आपके पास अगर गुलाल है, अबीर है, अभ्रक है, तो उन सभी चीज़ों को आप भगवान को अर्पण जरूर करें। इस समय भगवान को बहुत लोग बहुत अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भोग लगाते हैं, अन्नकूट के भोग लगाते हैं, कई लोग 56 भोग भी बनाते हैं, खील बतासे के भोग लगाए जाते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। तो अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार भगवान को इस दिन भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान को काफ़ी सुंदर करके आप ज़रूर सजा लीजिए। फिर उनकी अगर आरती आती है तो आप आरती कर लीजिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की जो भी आरती आपको आता है उस आरती को आप कर सकते हैं। आरती होने के बाद आप एक छोटा सा जल की लोटा लेके एक बार आचमन जरूर कर ले। आरती के बाद आचमन जरूर किया जाता है। नाभि प्रदेश में हमने जो दीपक जलाया है उसमें दूध, दही, घी इत्यादि और साथ में बतासा ये दिया जाता है और इस तरह से भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान का लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण के जो भी स्वरूप आपके पास विराजमान है या फोटो है उनकी पूजन अति अवश्य करें। इसी तरह से गोवर्धन पूजा करने के बाद आपको कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते वक्त हाथ में एक जल का लोटा आप जरूर लीजिए और साथ में थोड़ी सी खिल बतासा जो है वो ले लेना चाहिए। घर के सभी लोग एक साथ परिक्रमा करें और थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप परिक्रमा करते रहेंगे, क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करना है और उसमें थोड़ी थोड़ी जल गिराते हुए थोड़ा थोड़ा अक्षत या तो फिर जो आपने खील लिया है अपनी अपनी जगह के परंपरा के अनुसार वो थोड़ा थोड़ा गिराते हुए परिक्रमा करें। इस तरह से परिक्रमा 7 बार कंप्लीट होने के बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए कि हमसे पूजा में रही जो कमियां हैं और जो भी हमसे गलती हुई है इसकी वजह से आप हमें माफ़ जरूर कर दें। गोवर्धन पूजा इसी तरह से किया जाता है। और देखिए, अपने अपने घर और परंपरा और जैसा शहर कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो अपने अपने शहरों के जो भी सुजोग सुविधा के हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन पूजा आप जरूर करें। इस दिन व्रत कोई कोई रखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मनोकामनाओं को पूर्ण करना ही होता है, बहुत ज़्यादा मनोकष्ट में भोग रहे हैं, वो व्रत भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगह के इस दिन को त्यौहार के हिसाब से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को बहुत सारा भोग लगाया जाता है, अन्नकूट के भोग लगाए जाते हैं और साथ में कड़ी चावल बनाया जाता है, 56 भोग भी बहुत जगह बनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का संपूर्ण विधि मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। गोवर्धन पूजा होने के बाद कथा सुनना बिल्कुल ना भूले। आप चाहे तो कहीं से भी गूगल से भी ढूंढ के कथा पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा जरूर सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी गोवर्धन पूजा की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें हमें गोवर्धन पूजा महत्व, पूजा और कब करनी है, कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी देने की पूर्ण कोशिश किया है। अगर अच्छा लगे वीडियो, कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का मेम्बर बने। इस तरह का और भी पूजा विधि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ की अब मैंने आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी इस सारी जानकारियाँ पसंद आती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।